नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आपको एक्चुअली में शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को पूरा तक देखिए। जो लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते, जहाँ की ट्रेडिंग करते, जो फ्यूचर ऑप्शंस में है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए इन्वेस्टर। तो वीडियो को पूरा तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो मेरा चैनल पे नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो शेयर्स में क्या होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल करते हो आप लोग ज़रूर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, करना चाहिए। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो एज ए इन्वेस्टर, तो आपको उस शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो बेसिकली आप सोचेंगे मैं आज इस वीडियो में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, नया क्या बात है। अभी भाई फंडामेंटल एनालिसिस तो हम भी जानते हैं, आप क्या नया बताओगे। देखिए, मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस तो एक वीडियो में एक वर्ड में समझ नहीं पाएंगे, बोलना ही मुश्किल है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक ऐसा आइकॉन, मतलब एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आपको सही में असली में फ़ायदा करेगा। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उसमें दो पार्ट होता है। थोड़ा इसको पहले जान लीजिए। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव होता है मैनेजर्स, जो डायरेक्टर्स है, उन लोगों के बारे में जानना, बिजनेस कैसे उन लोग करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, पिछले कहाँ पे थे, कौन सा कंपनी में और डायरेक्टर्स थे। तो ये होता है क्वालिटेटिव। उसका मोट क्या है कंपनी का। और क्वांटिटेटिव सब लोग जानते हैं, वो है बैलेंस शीट्स, जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको मतलब पूरा स्टडी करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा एक चीज़, वो है कैश फ्लो, और एक है फ्री कैश फ्लो। जो आप थंबनेल में देख रहे हैं एक्चुअल में उनके बारे में आज वीडियो है, उसके बारे में आज वीडियो है, फ्री कैश फ्लो। देखिए, मेरा हिंदी कमज़ोर है क्योंकि मैं बंगाली बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ा चेष्टा कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो इसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली कैश फ्लो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंपनी का अगर आप कैश फ्लो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, कैश फ्लो पे। तो कैश फ्लो क्या होता है, बेसिकली तीन तरह से कैश फ्लो जनरेट होता है, तीन जरिए से। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी आपको समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जब जो जैसे कोई एफएमसीजी सेक्टर हो गया, उसका कोर बिजनेस प्रोडक्ट सेल करना। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उनका जो कोर बिजनेस है क्या है, प्रोडक्ट सेल करना, शैम्पू वगैरह, जो भी साबुन है, जो भी उसका प्रोडक्ट है उसको सेल करना। उससे जो रेवेन्यू आता है, उससे जो कैश जनरेट होता है, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। दूसरा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है जो मतलब थ्रू इन्वेस्टमेंट, जैसे प्लांट खरीद लिया, कोई फैक्ट्री बनाया आपने, कोई फिक्स एसेट लगाया है आपने, उससे जो कैश फ्लो जनरेट होता है,
अगर ऐसा होता है फिक्स एसेट अगर आपने खरीद लिया तो कैश फ्लो नेगेटिव, मतलब कैश चला जाएगा। अगर एसेट को सेल कर दिया, किसी लैंड को सेल कर दिया, किसी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो उससे कैश फ्लो जनरेट होता है। अगर किसी लैंड को परचेज कर लिया तो कैश फ्लो नेगेटिव, मतलब कैश अंदर से बाहर चला गया, मतलब कंपनी से एक्सपेंस हो गया कैश को। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कैश इन और कैश आउट होता है, जो उसका एक मतलब प्लस माइनस करके एक फिगर आता है, उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो कैश आ रहा है उसको प्लस कीजिए, जो कैश बाहर जा रहा है, कंपनी से एक्सपेंस हो गया, बाहर चला गया, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। और एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको आप थोड़ा समझ पाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब जो भी, जैसे नया शेयर इशू कर दिया, बॉन्ड्स इशू कर दिया, डिवेंचर सेल कर दिया, तो इससे कैश फ्लो जनरेट होता है। अगर आप एफपीओ करते हो, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जैसे रिसेंटली अदानी का एफपीओ निकले हैं, वो भी विड्रॉ हो गया, समझ में नहीं आया क्यों हुआ, तो ओवर सब्सक्राइब था, फिर भी आपका मतलब विड्रॉ कर लिया कंपनी ने, तो छोड़िए। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इससे आपको कैश फ्लो जनरेट होता है। तो 3 तरीके से आप कैश फ्लो जनरेट होता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी इसमें फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है, अभी तो समझ गया कैश फ्लो क्या है बेसिकली, और फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है। ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये सिर्फ इसको लेना है आपको। फ्री कैश फ्लो में क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम फ्री जो फ्री कैश फ्लो होता है, इसमें आपको सिर्फ लेना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इसको आपको लेना है। इसमें से आपको माइनस कर देना है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको आपको माइनस कर देना है, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर इसको आप माइनस कर देते, जो ये फिगर निकल के आएगा आपके पास, ये हो गया कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप बिस्किट बेच रहे हैं, बिस्किट, तो आपको बिस्किट बेचने के दौरान अगर आप बिस्किट बेच के कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कैश फ्लो को, जैसे बिस्किट बेच के मैंने 10 लाख रुपया कैश फ्लो जनरेट कर दिया, अब इस 10 लाख को मैंने किसी एसेट मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्लांट में एसेट खरीदना है, उसमें आप फिक्स एसेट को परचेस कर लिया, तो कैश फ्लो आपको जनरेट होता है फ्री कैश फ्लो। अगर आप जैसे बिस्किट बेच रहे, जैसे मैं बोल रहा था बिस्किट बेच रहे हैं, उसमें से क्या है, जैसे 10 लाख रुपया बिस्किट बेच के मेरे पास आया, उस 10 लाख रुपीस को मैंने किसी प्लांट खरीदने में या एसेट खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो हो गया मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, लोन लेके कंपनी में लोन लिया, डिवेंचर इशू कर दिया, शेयर्स इशू कर दिया, उसको इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना है। कैश फ्लो बेसिकली ये होता है, और फ्री कैश फ्लो बेसिकली आप समझ गए। तो फ्री कैश फ्लो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो से ज़्यादा फ्री कैश फ्लो। तो ये बिजनेस करके कितना कैश जनरेट किया, उसको माइनस किया परचेस ऑफ फिक्स एसेट से, जो फिगर निकल के आया वो हो गया फ्री कैश फ्लो, ठीक है। तो अगर कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अभी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अभी क्या है, जितना प्रॉफिट हुआ है, अगर लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये 5 ईयर्स का जो पीएल है, जो प्रॉफिट है आपका, इस प्रॉफिट के साथ
फ्री कैश फ्लो को आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। ये जो प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल में, ये जो प्रॉफिट फिगर आप इसको प्लस कर दीजिए, इसको टोटल कर दीजिए, टोटल करके देखिए जितना आपका 5 साल का प्रॉफिट है उतना अमाउंट कैश फ्लो में रियलाइज हुआ है या नहीं। देखिए एक किसी साल प्रॉफिट हुआ तो कैश फ्लो नेगेटिव है, किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो ऐसा हो सकता है। मगर 5 साल का एक 5 ईयर का एवरेज कर लीजिए, उसके साथ जो है फ्री कैश फ्लो को आप चेक कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कंपनी अगर फ्रॉड है तो कैश मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है मगर कैश में कोई रियलाइजेशन नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम है। अगर कंपनी का कैश रियलाइजेशन अच्छा है तो वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। फ्री कैश फ्लो अगर नेगेटिव रहता है, ज़्यादातर से 3 साल 5 सालों से नेगेटिव है, तो उसमें आप इन्वेस्ट मत कीजिए, मेरे हिसाब से है। तो इस पॉइंट को अब ज़रूर देखिए, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तब इसको ज़रूर देखिए, कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो को ज़्यादा जोर दीजिए। तो आज का वीडियो यही तक था। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो को बहुत अच्छा लगा है, तो ज़रूर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझको मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ा लाइक कीजिए तो मोटिवेशन आएगा। तो चलिए आज का वीडियो में यही पर समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।